आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आस्था है, हिम्मत है और एक ऐसा चमत्कार है जो यकीन से परे है। ये कहानी है जगन्नाथ मंदिर की और उस दिन की जब एक बेरहम हमलावर के सामने खुद भगवान आकर खड़े हो गए थे। जरा सोचिए, समंदर को चीरते हुए 10 बड़े बड़े जहाज काले झंडे लहराते हुए पुरी के किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन जहाज़ों पर पता है कौन है? इंसान नहीं, बल्कि मौत के सौदागर। और उनका निशाना भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक। तो इस पूरी कहानी का जो विलन था ना, उसका नाम था कासिम, एक खूंखार बेरहम लुटेरा। उसको बस एक ही चीज पता थी कि पुरी के मंदिर में बेहिसाब सोना, हीरे, जवाहरात हैं और बस उसे वो किसी भी कीमत पर चाहिए था। और खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कासिम ने क्या किया पता है? अपने जहाज़ों की 50, जी हां 50 सबसे भारी, सबसे खतरनाक तोपों का मुंह सीधा जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र की तरफ कर दिया। सोचिए, एक तरफ 50 तोपें और दूसरी तरफ बस निहत्थे पुजारी और भक्त। ये तो एक नामुमकिन सी लड़ाई थी। फिर कासिम ने अपने एक दूत को भेजा, एक बहुत ही डरावना संदेश लेकर। मैसेज एकदम क्लियर था, या तो मंदिर के खजाने की चाबियां और मूर्तियां चुपचाप हमें सौंप दो, नहीं तो हमारी ये 50 तोप इस मंदिर को मिट्टी में मिला देंगी। अब मंदिर के पुजारियों के सामने एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त था। अब ये धमकी सुनकर पुजारियों में तो हड़कंप मच गया। उन्होंने फौरन फैसला किया कि मंदिर पर हमला होने से पहले महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को किसी गुप्त तहखाने में छिपा देते हैं। 100 से भी ज्यादा सबसे ताकतवर पुजारी इकट्ठा हुए। उन्होंने जोर लगाया, पर हुआ क्या? मूर्तियां 1 इंच भी नहीं हिली, जैसे अचानक किसी ने उन्हें पहाड़ जितना भारी बना दिया हो। तभी जो मुख्य पुजारी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ समझ गए और वो जोर से चिल्लाए, रहने दो, प्रभु अपनी जगह से नहीं हटेंगे। एक सच्चा राजा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। देखो, महाप्रभु तो खुद सीना तानकर युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। और फिर मुख्य पुजारी ने कासिम के दूत को वो जवाब दिया जिसने साबित कर दिया कि आस्था डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उन्होंने कहा, जाओ अपने सरदार से कह दो, इस मंदिर की चाबियां हमारे पास नहीं है, हमारे कालिया ठाकुर के पास है। अगर उसमें हिम्मत है तो आकर खुद ले ले। बस ये जवाब सुनकर तो कासिम का खून खौल गया और अब टक्कर होनी तय थी। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। गुस्से से पागल कासिम ने अपनी सेना को हुक्म दिया, आग लगा दो, और उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे दिया। देखिए, कासिम सिर्फ मामूली तोप के गोले नहीं चला रहा था, नहीं, उसने ऑर्डर दिया था चेन शॉट चलाने का। ये एक बहुत ही भयानक चीज होती है। मतलब 2 भारी भरकम लोहे के गोले जो एक मोटी जंजीर से जुड़े होते हैं। जब इसे दागा जाता है ना, तो ये हवा में आग के बवंडर की तरह घूमता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चीर कर रख देता है। उसका इरादा मंदिर के गुंबद को बीच से 2 टुकड़ों में काटने का था। तो अब आप हालात देखें, एक तरफ कासिम की इतनी बड़ी सेना, 50 तोपें, वो आग का गोला, और दूसरी तरफ कौन? सिर्फ एक अकेला रहस्यमयी रक्षक जो अभी अभी कहीं से प्रकट हुआ था। और ठीक उसी पल जैसे ही तोपों से गोले निकले और हवा में थे, अचानक आसमान का रंग ही बदल गया। घने काले बादलों को चीरकर एक सुनहरी रोशनी सीधा मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर पड़ी और उस रोशनी के अंदर से एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। और ये योद्धा एकदम शांत लेकिन इतना शक्तिशाली लग रहा था। सांवला रंग, चमकते हुए पीले कपड़े, घुंघराले बाल और आंखों में गजब का तेज था। पर चेहरे पे एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं मेरे घर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ 50 तोपों से निकले गोले और दूसरी तरफ वो योद्धा जिसके हाथ में सिर्फ एक धनुष और उस पर चढ़ा हुआ एक अकेला तीर था। कासिम भी अपनी दूरबीन से देख रहा था और शायद सोच रहा था कि ये अकेला आदमी भला क्या कर लेगा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबसे पहले तो अचानक कहीं से हजारों विशाल गरुड़ पक्षी आए और उन्होंने मंदिर के ऊपर आसमान में एक शील्ड, एक जिंदा ढाल बना ली।
फिर उस योद्धा ने अपना धनुष खींचा। उनका तीर सूरज की तरह चमक रहा था और अगले ही पल वो एक अकेला तीर उन 50 मौत के गोलों से टकराने के लिए रोशनी की रफ्तार से निकल पड़ा। नीचे खड़े पुजारियों ने तो बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मान लिया था कि अब सब खत्म। बस एक पल, एक भयानक धमाका और मंदिर हमेशा के लिए मलबे में बदल जाएगा। क्या ऐसा ही होने वाला था? लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ, जरा भी नहीं। उसकी जगह एक ऐसी सुनहरी रोशनी पूरे आसमान में फैली कि आंखें चौंधी आ गईं। और फिर सबने देखा कि वो 50 लोहे के गोले, वो आग का बवंडर हवा में ही पिघल गए। और पिघलकर वो क्या बने पता है? लाल गुलाब, चमेली और कमल के फूल। जी हां, आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। वो गोले जो मंदिर को तबाह करने आए थे, वो मंदिर के आंगन में खुशबू बनकर बरस रहे थे। अब कहानी आसमान से उतरकर समंदर पर आती है, जहां कासिम अपने जहाज पर खड़ा ये सब देख रहा था और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया, ये कैसे हो सकता है? और जैसे ही उसने ये बोला, समंदर में एक भयानक गुस्सा, एक उबाल आ गया। समंदर में 100-100 फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। एक भयानक बवंडर उठा और इसने कासिम के 10 के 10 जहाज़ों को एक ही झटके में समंदर के अंदर खींच लिया। कासिम, उसका घमंड, उसकी सेना, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। उधर मंदिर में जब पुजारियों ने आंखें खोलीं तो देखा कि चारों तरफ बस ताजे खुशबूदार फूल बिखरे पड़े हैं। उन्होंने फौरन उस दीवार की तरफ देखा, लेकिन वो योद्धा अब वहां नहीं था। वो ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। और बस ये देखते ही पुजारी जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया था कि वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि खुद साक्षात जगत के नाथ श्री जगन्नाथ थे, जो अपने घर को बचाने के लिए खुद युद्ध के मैदान में उतर आए थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसका रक्षक खुद भगवान हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये सवाल आज भी हमें आस्था, भक्ति और उस दिव्य शक्ति की याद दिलाता है।